बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हम मुसन्नफ़ की और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन के बारे में। तो कोनिक सेक्शन में से फर्स्ट जो कोनिक सेक्शन है जिसको हमने सर्कल का नाम दिया था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सर्कल से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड थ्योरी के जो टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करने चले हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट लाइन, उसके साथ नॉर्मल लाइन और साथ साथ इनकी इक्वेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज टेंजेंट लाइन एंड व्हाट इज नॉर्मल लाइन। टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन यूं होती है, अ लाइन विच टच द सर्कल विदाउट कटिंग इट। टेंजेंट लाइन क्या होती है? अ लाइन दैट टच द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। यानी टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन है जो किसी भी कर्व को, अब तो हम सर्कल की बात कर रहे हैं इस वजह से मैं सर्कल बोल रहा हूं, तो बेसिकली किसी भी कर्व को, टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके गुजर जाए, इट इज नोन एज टेंजेंट लाइन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्कल है यहां पे, तो अब टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट बेसिकली एक ऐसी लाइन है जो इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए गुजर जाए। जिस तरह यहाँ पे ये एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, ये मेरे पास थोड़ा 2-3 पॉइंट पे कट कर गई, तो इस तरह की लाइन जो भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए गुजर जाए, इट इज नोन एज टेंजेंट लाइन। आप जरूरी नहीं है कि आपने नीचे टेंजेंट बनाना है, आप यहाँ पे टेंजेंट बना लें, नो टेंशन, ठीक है। तो अब ये लाइन जो है सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसको हम टेंजेंट का नाम देते हैं। अ लाइन विच टच द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट या विदाउट कटिंग इट। यानी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को कट नहीं करती, जिस तरह ये लाइन अब कट कर रही है, तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को कट नहीं करती बल्कि एक पॉइंट पे टच करते हुए गुजर जाए, इट इज नोन एज टेंजेंट लाइन। और ये लाइन सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट का नाम रखते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या टेंजेंट पॉइंट भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहा जाता है या टेंजेंट पॉइंट भी इसका नाम रखते हैं। तो ये वाला पॉइंट इसका नाम P रख लें, तो ये मेरे पास क्या होगा? टेंजेंट पॉइंट होगा या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा, यानी वो पॉइंट जिस पे हमने टेंजेंट ड्रा किया हुआ है। उसके बाद आ जाती है नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन क्या होती है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब 90 के एंगल पे बन रही हो। और दूसरी बात यह है, पहली बात वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। अब देखें, आपके पास ये टेंजेंट लाइन आ रही है, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बन सकता है, इस जगह पे भी बन सकता है, इस जगह पे, यानी काफी पॉइंट पे आप बना सकते हैं। बट परपेंडिकुलर की हमने नॉर्मल लाइन की डेफिनेशन ये कही कि नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। वो लाइन जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे परपेंडिकुलर होगी, इट इज नोन एज नॉर्मल लाइन। इसको हम बोलते हैं भी ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है, ठीक हो गया। यानी अब ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी था, तो ये वाली लाइन इसकी नॉर्मल लाइन कहलाएगी। देखिए, अगर आप यहां पे ड्रा करते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये वाली परपेंडिकुलर है, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, परपेंडिकुलर है, जस्ट ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास बनेगी नॉर्मल लाइन। तो वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे वो हमारी टेंजेंट कहलाती है, और वो वाली लाइन जो सर्कल को वो वाली लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, किसी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे परपेंडिकुलर हो, इट इज नोन एज नॉर्मल लाइन। इसको हम नॉर्मल लाइन का नाम देते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ये जो हमारा टेंजेंट और नॉर्मल है, अब ये सर्कल के लिए नहीं होता, अभी सिर्फ सर्कल के लिए होगा नहीं, ये सर्कल के लिए, एलिप्स के लिए, पैराबोला, कोई भी कोनिक सेक्शन हो तो आप उसके लिए दोनों डिफाइन कर सकते हैं। बट चूंकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं, सो हम सर्कल के अंदर ही इनको डिफाइन करेंगे। अब आ जाते हैं इसकी इक्वेशन हम कैसे ड्रा करेंगे। यानी अगर हमारे पास टेंजेंट हो, साथ साथ अगर हमारे पास नॉर्मल हो, तो हम इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं।
तो इक्वेशन कैसे आएगी? सबसे पहली बात यह है कि कोई भी अगर आपके पास लाइन हो तो उसकी इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। देखिए हमारे पास 3 टाइप्स की लाइंस होती हैं। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है, ये नॉन हॉरिजॉन्टल और नॉन वर्टिकल लाइन होती है। तो कोई भी अगर आपके पास लाइन हो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 6 टेक्निक्स हैं जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस की हैं। 6 टाइप्स की हमारे पास टेक्निक्स हैं, जिनमें सबसे कॉमन टेक्निक जो मोस्टली यूज होती है वो है y इक्वल टू mx प्लस ऑफ c। तो ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से किसी भी लाइन की, ये जो 3 टाइप्स की लाइन है, किसी भी लाइन की हम इक्वेशन ड्रा कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। वैसे 6 टाइप्स हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके बाद आपके पास होती है, सॉरी, कोई भी आप इक्वेशन फाइंड करें तो आपके पास मोस्टली जो यूज होता है वो है y मनफी y1 m इंटू x मनफी x1। सॉरी, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। कोई सा अगर आपके पास पॉइंट गिवन है तो आप इसमें से इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड कर सकते हैं। वैसे 6 टाइप्स हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके बाद होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसके बाद होती है सिमेट्रिक फॉर्म, उसके बाद आपके पास होती है 2 पॉइंट फॉर्म, उसके बाद आपके पास होती है नॉर्मल फॉर्म। इस तरीके की यानी आपके पास 6 टाइप्स हैं जिनसे आप इक्वेशन बना सकते हैं। बट मोस्टली जो हमारे पास यूज होती है इक्वेशन फाइंड करने के लिए वो ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के लिए यानी लाइन फाइंड करने के लिए ये जो फॉर्मूला है इसमें हमें क्या चीजें रिक्वायर्ड है? हमें यहाँ पे 2 चीजें रिक्वायर्ड है। नंबर 1, हमें यहाँ पे m चाहिए विच इज अ स्लोप। ये m हमारे पास क्या है? स्लोप है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए नंबर 1 तो हमें स्लोप चाहिए। नंबर 2 हमें क्या चाहिए? x1 y1 यानी पॉइंट चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो आप किसी भी लाइन की इक्वेशन ड्रा कर सकते हैं। नो, अब मुझे क्या करना था? मुझे फाइंड करना था टेंजेंट की इक्वेशन। किसकी? मुझे टेंजेंट की इक्वेशन ड्रा करनी थी। भी ये टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन ड्रा करनी है। अब पहली बात तो ये है कि मुझे यहाँ पे पॉइंट गिवन है x1 और y1, क्योंकि मैं टेंजेंट किसी पॉइंट पे ही ड्रा करूंगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे स्लोप और पॉइंट रिक्वायर्ड था, जिसमें से पॉइंट तो मुझे है गिवन, बाकी बच गया स्लोप। लिहाजा अगर मुझे स्लोप मिल जाए तो मैं बड़ी आसानी से इस टेंजेंट की इक्वेशन ड्रा कर सकता हूं। सिमिलरली नॉर्मल की अगर आप बात करें तो इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज पे ही आप नॉर्मल ड्रा करेंगे। सो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? पॉइंट एंड स्लोप। सो अगर आपको पॉइंट तो गिवन है, बाकी बच गया स्लोप, अगर आप स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपके पास टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। सो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें अब स्लोप रिक्वायर्ड है, तो जो चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो पहले ले आने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम स्लोप निकालेंगे ताकि हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बना सकें। तो कैसे स्लोप ले आते हैं? हमने सर्कल, ये मेरे पास सर्कल है, क्वेश्चन है कि आप इस सर्कल की जनरल फॉर्म गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। मुझे इस सर्कल की टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है एट द पॉइंट x1 एंड y1। तो इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट और नॉर्मल चाहिए। तो मैं इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? पॉइंट और स्लोप। पॉइंट उसने बता दिया, स्लोप मुझे मालूम करना पड़ेगा। अब सवाल यह कि स्लोप कैसे फाइंड करें? तो स्लोप के लिए ऑलरेडी हम 2 फार्मूलाज पहले पढ़ चुके हैं। पहला फार्मूला था m इक्वल टू टेन अल्फा, ये पहला फार्मूला है स्लोप फाइंड करने का। दूसरा होता है कि y में से y मनफी करें ओवर x में से x मनफी करें। यानी अगर आपके पास 2 पॉइंट हो तो आपके पास फार्मूला होता है y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1। इस फार्मूले से आप स्लोप निकाल सकते हैं। तीसरा फार्मूला हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक कर्व गिवन है तो आप क्या करें? उस कर्व का गिवन पॉइंट पे डेरिवेटिव लें, वो आपको स्लोप दे देगा। अब मुझे फाइंड करना है किसका? ये जो सर्कल है इसकी टेंजेंट लाइन बनाने के लिए मुझे स्लोप चाहिए। लिहाजा मैं क्या करूंगा? इस सर्कल की इक्वेशन का गिवन पॉइंट पे डेरिवेटिव लूंगा, ये मुझे देगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। बस हमारे पास
हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बन जाएगा। ये हमने सेकंड चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ा था, एनालिटिकल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव के जो ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये है कि अगर आप किसी भी कर्व का गिवन पॉइंट पे डेरिवेटिव ले लें, वो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बताएगा। लिहाजा मैं आप इस सर्कल का गिवन पॉइंट पे डेरिवेटिव लूंगा तो ये मेरे पास टेंजेंट लाइन का स्लोप आ जाएगा। ओके, एफ प्राइम ऑफ एक्स, सर्कल को मैंने एफ इंटू एक्स वाई का नाम दे दिया। नाउ इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं विच इज इक्वल टू, तो क्या आएगा, अब इसका बोथ साइड पे जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2x प्लस ऑफ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, साथ साथ y का दोबारा डेरिवेटिव dy और dx आ जाएगा, प्लस ऑफ 2g x का डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस 2f इंटू y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy dx और c का डेरिवेटिव 0। इट मींस इसमें से आप dy और dx कॉमन ले लें तो dy और dx इंटू बाकी यहां से 2y प्लस ऑफ 2f। अब यहाँ पे ये जो 2x है प्लस का ये मनफी का हो जाएगा और 2g आपके पास माइनस का हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट आपको dy और dx किसके इक्वल आ जाएगा, dy और dx इज इक्वल टू, यहां से मनफी 2 कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास आएगा x प्लस ऑफ g डिवाइडेड बाय, यहां से भी 2 कॉमन ले लें, y प्लस ऑफ f। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आया, मनफी x प्लस ऑफ g डिवाइडेड बाय y प्लस ऑफ f। तो ये मेरे पास क्या है, ये डेरिवेटिव है। अभी तक मैंने डेरिवेटिव लिया, मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो स्लोप चाहिए था। तो स्लोप क्या है, किसी भी कर्व का गिवन पॉइंट पे डेरिवेटिव आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। लिहाजा मैं क्या करता हूं, dy और dx का गिवन पॉइंट जो है वो है x1 y1, तो ये मैं डेरिवेटिव निकालता हूं। यानी जो मैंने डेरिवेटिव निकाला तो यहाँ पे मैं पॉइंट पुट कर दूंगा मनफी, अब x की जगह पे क्या लिखेंगे, x1 प्लस ऑफ g डिवाइडेड बाय y1 प्लस ऑफ f। तो ये क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। ये मेरे पास टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन, अब मुझे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ड्रा करनी थी, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन मेरे पास फॉर्मूला क्या है, y मनफी y1 m इंटू x माइनस x1 विच इज इक्वल टू, दिस सिंपल है, y मनफी y1 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, मनफी का x1 प्लस ऑफ g डिवाइडेड बाय y1 प्लस ऑफ f इंटू x माइनस x1। नो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या आएगा, y1 प्लस ऑफ fy। अब y1 को फिर दोनों से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का y1 का स्क्वायर, y1 को f से मल्टीप्लाई करें माइनस fy1 इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस जो था वो आपके पास इस जगह पे था तो ये प्लस है, तो आप यूं करें कि ये माइनस इन दोनों के साथ लगा दें तो ये भी मनफी का हो जाएगा और ये वाला भी मनफी का हो जाएगा। तो मनफी x1 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा मनफी का x एंड x1 को x1 से मल्टीप्लाई करें, x1 का स्क्वायर आएगा, मनफी g को x के साथ मनफी gx और g को x1 के साथ प्लस का gx1 आ जाएगा। नाउ सेम टर्म एक साइड पे लिखें, x1 आप यहां पे लेकर यानी लेफ्ट साइड पे लेकर है x1 प्लस ऑफ y1, ये टर्म हो गई। उसके बाद प्लस ऑफ fy ये टर्म लिखी और यहां से ये वाली टर्म gx लिख लें, बाकी टर्म राइट साइड पे लेकर जाएं। अब आपने क्या करना है, x1 का स्क्वायर और ये माइनस का है प्लस का बन जाएगा y1 का स्क्वायर, ये मनफी का और ये प्लस का gx1 प्लस का fy1, ठीक हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्या आएगा, x1 y1 रीअरेंज कर लें, gx पहले लिख लें और fy बाद में लिख लें। साथ साथ एक हम और करें, इसमें ऐड कर दें gx1 fy1 प्लस ऑफ c, दोनों साइड पे आप ऐड करें।
प्लस ऑफ जी एक्स वन एफ वाई वन प्लस ऑफ, तो क्या किया मैंने, जी एक्स वन एफ वाई वन प्लस ऑफ सी, ये मैंने बोथ साइड पे ऐड कर लिया। अब आप क्वेश्चन यहाँ पे कह सकते हैं कि आपने ये ऐसा क्यों किया, यानी जी एक्स वन प्लस ऑफ एफ वाई वन प्लस ऑफ सी को आपने बोथ साइड पे ऐड क्यों किया। तो अगली लाइन में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमने ये रकम अपनी तरफ से ऐड क्यों की। तो ये क्या आएगा, एक्स वन प्लस ऑफ वाई वन प्लस ऑफ, अब यहां पे देखें g इंटू एक्स वन, इनमें से g कॉमन ले लें तो आएगा x प्लस ऑफ एक्स वन, प्लस यहां से f कॉमन ले लें तो f इंटू ये y प्लस ये वाला y1 प्लस ऑफ c इक्वल टू, इधर से क्या आएगा, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, gx1 बन जाएगा 2g x1, fy1 बन जाएगा 2f प्लस ऑफ c इज इक्वल टू प्लस ऑफ c। नो, अब हमारे पास ये टेंजेंट हम किसका फाइंड कर रहे हैं, सर्कल का। कौन सा सर्कल, x का स्क्वायर प्लस ऑफ y का स्क्वायर 2gx 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। अब जरा बात को गौर से देखें, ये हमारे पास टेंजेंट है, किस पॉइंट पे टेंजेंट है, p इंटू x1 y1, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा किया है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो p इंटू x1 y1 है, ये पॉइंट टेंजेंट का भी है, सर्कल का भी है। सो अगर ये सर्कल का पॉइंट है तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि सर्कल की इक्वेशन में x की बजाय x1 लिख लें, y की जगह पे ये वाला y1 पुट कर दें, 2gx1 2f(y1), तब भी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पहले भी इक्वल टू 0 थी, बाद में भी इक्वल टू 0 रहेगी। तो इस रिजल्ट को देखिए और इस पॉइंट को देखिए, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 2f(y1) प्लस ऑफ c, तो ये किसके इक्वल है, 0 के। तो इसका मतलब ये रकम भी हमारी 0 हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने gx1 f(y1) प्लस ऑफ c अपनी तरफ से बोथ साइड पे ऐड किया था, ताकि मैं ये वाली फॉर्म बना सकूं, यानी सर्कल की फॉर्म बना सकूं और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वल टू 0 पुट कर सकूं। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा, x1 y1 g इंटू एक्स प्लस ऑफ x1 f इंटू y प्लस ऑफ y1 प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। तो ये जो मेरे पास नेक्स्ट टर्म है, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इस रिजल्ट के मुताबिक, क्योंकि वो पॉइंट सर्कल का था, which is equation of a tangent line is required। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। टेंजेंट लाइन ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल की हमारे पास, हम बात सर्कल की कर रहे हैं, सर्कल की जो टेंजेंट लाइन है, ये उसकी इक्वेशन आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो चुका होगा। तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की। नो, अब सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन। टेंजेंट की हमने लाइन तो ड्रा कर ली, इक्वेशन ऑफ अ, अब बात करते हैं जरा नॉर्मल लाइन के बारे में। भी नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, देखिए मैंने अभी आपसे बोला था, अभी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला है आपके पास, इसकी मदद से कोई भी लाइन हो, टेंजेंट हो, नॉर्मल हो, कोई भी लाइन हो, इनसे हटकर भी अगर एक लाइन है तो आप उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। बट आपको दो चीजें चाहिए, नंबर 1 वो पॉइंट चाहिए जिसमें से वो लाइन पास कर रही हो, नंबर 2 आपको स्लोप चाहिए, यानी x1 y1 ये पॉइंट चाहिए, 2 3 कोई भी पॉइंट हो सकता है, और दूसरा स्लोप चाहिए। अब मुझे नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मल एक ऐसी लाइन है, नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। पहली बात, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। दूसरी बात कि वो किस जगह पे परपेंडिकुलर है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल लाइन इस पॉइंट P इंटू x1 y1 से गुजरेगी,
लिहाजा नॉर्मल की अगर मैंने इक्वेशन बनानी है तो मुझे पॉइंट तो मिल गया, पी इंटू x1 y1, ये y1 x1 ये पॉइंट मुझे मिल गया, क्योंकि मेरी नॉर्मल लाइन इस पॉइंट से गुजरेगी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जस्ट स्लोप चाहिए इसकी इक्वेशन बनाने के लिए। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, हम 4th चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भी अगर टू लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हूं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। यानी अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर -1 आएगा। या दूसरे अल्फाज में यहां से m2 निकालना चाहें तो वो m1 का रेसिप्रोकल होगा। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारी नॉर्मल लाइन तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नॉर्मल है इसका स्लोप टेंजेंट के स्लोप के अपोजिट होगा। ये जो टेंजेंट का स्लोप है इसके अपोजिट होगा। नो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, भी टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या था, टेंजेंट लाइन का स्लोप तो हमारे पास है मनफी का x1 प्लस ऑफ g ओवर y1 प्लस ऑफ f। ये मेरे पास स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, मैंने इसको ड्रा किया था। नो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, भी नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या बनेगा, सिंपल सा काम है, नॉर्मल चूंकि इसके परपेंडिकुलर है सो उसका स्लोप इसके रेसिप्रोकल होगा, यानी y1 प्लस ऑफ f ओवर x1 प्लस ऑफ g, और साथ साथ यहाँ पे मनफी भी आना चाहिए लेकिन ये पहले से मनफी है तो ये बन जाएगा प्लस। तो इट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। तो इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन बड़ी आसानी से हम ड्रा कर सकते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, अब आप रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, y मनफी y1 m इंटू x मनफी x1। तो क्या आएगा, y मनफी y1 इक्वल टू x1 y1 तो वही पॉइंट है, m की वैल्यू क्या है हमारे पास y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन ओवर x1 प्लस g x मनफी x1। तो यहाँ पे m मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन था तो ये मेरे पास नॉर्मल लाइन का स्लोप है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें x1 प्लस ऑफ g y मनफी y1 इक्वल टू y1 प्लस ऑफ f x मनफी x1 is required equation, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, भी ये मेरे पास नॉर्मल लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। ओके, तो अब हम यहां पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर रहे थे तो जब हमने इस m की वैल्यू पुट की थी फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई भी किया था। तो आप सवाल कर सकते हैं भी अब आपने m की वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे कहा भी यही हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, आपने फर्दर इसको सिंपलीफाई क्यों नहीं किया। तो आंसर इज वेरी सिंपल। यहाँ पे हमारा केस ये था जिस तरह हमने प्लस और माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट ये आया कि राइट पे जो हमारी टर्म्स थी वो इक्वल टू 0 बन गई। बट इसमें मुझे पता है कि आगे अगर मैं मल्टीप्लाई करके फर्दर सिंपलीफाई करता हूं तो मेरे पास होगा यूं कि कोई भी टर्म इसमें से 0 के इक्वल नहीं है कि सर्कल की इक्वेशन नहीं बनाएगी। तो इस वजह से मैं इनको फर्दर सिंपलीफाई नहीं कर रहा, क्योंकि मजीद ये सिंपलीफाई होगी भी नहीं, कोई रकम इसमें कैंसिल नहीं होगी। बस अब अगर हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल हो, यानी इस तरह का सर्कल हो जिसका सेंटर आपके पास क्या होगा, मनफी g मनफी f, और रेडियस आपके पास क्या होगा इस सर्कल का, रेडियस आपके पास क्या होगा, रेडियस होता है f का स्क्वायर, g का स्क्वायर मनफी c स्क्वायर रूट। तो अगर आपके पास इस तरह का सर्कल होगा जिसकी जनरल इक्वेशन गिवन है तो फिर ये आपके पास टेंजेंट लाइन है जो कि याद रखनी पड़ेगी, और ये आपके पास नॉर्मल लाइन है। एक्सरसाइज 6.2 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो हमने सबसे पहले डिसीजन करना है कौन सी फॉर्म यूज होगी। तो ये वाली फॉर्म हमारे पास उस वक्त यूज होती है जब सर्कल इस तरह का हो, यानी जनरल फॉर्म में गिवन हो। ये नॉर्मल उस वक्त यूज होती है जब सर्कल इस तरह जनरल फॉर्म में हो। अगर सर्कल जनरल फॉर्म में नहीं है, सर्कल ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन यूं है
अब ये कौन सा सर्कल है, ये भी सर्कल की इक्वेशन है, बट इसका सेंटर GF नहीं है, इसका सेंटर 0 0 है। ये सर्कल है, अ सर्कल विद द सेंटर एट द ओरिजिन, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होगा, लिहाजा इसकी नॉर्मल और टेंजेंट के लिए ये दोनों फार्मूले यूज नहीं करते हम। इसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर एट द ओरिजिन है तो उसकी टेंजेंट लाइन क्या होगी, उसकी नॉर्मल लाइन क्या होगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस सर्कल के लिए अलहदा है, जनरल फॉर्म के लिए अलहदा है। ये दोनों जो मैंने इक्वेशन ड्रा की ये जनरल के लिए है, इस सर्कल के लिए नहीं है। तो ये हम इस सर्कल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।